नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के विषय में, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है। मित्रों, अंगुलीमाल नामक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया था भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने पर। वो कथा वैसे तो आपने सुनी होगी, लेकिन अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध के 3 प्रसंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, कौशल राज्य में भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे, तब एक नगर से आगे जंगल आता था। तो वहां से जब पसार हो रहे थे तो लोगों ने उन्हें रोका, कहा कि आप वहां से मत जाइए, वहां एक अंगुलीमाल नाम का डाकू है। वो सिर्फ डाकू ही नहीं, हत्यारा भी है, और वो व्यक्ति को लूट के उसकी हत्या करके उसकी उंगलियां काट के अपने गले में माला बना के पहनता है, और ऐसे वो 999 लोगों की हत्या कर चुका है, और उसका संकल्प है 1000 व्यक्ति की हत्या करने का। तो आप उधर से मत जाइए। काफी महीनों से लोग वहां नहीं निकले। लोग एक टीम बना के, समूह बना के जाते हैं, फिर भी वो अंगुलीमाल है, उसकी टीम बड़ी है, वो हत्या कर ही देता है। तो आप मत जाइए। तो बुद्ध ने कहा, जब तक पता नहीं था शायद वहां नहीं जाता, लेकिन अब तो पता चल गया है, तब वहीं से जाना पड़ेगा। तो बुद्ध निकल पड़े उस जंगल के रास्ते से। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध निकल पड़े। जंगल में आगे जाने पर सचमुच में अंगुलीमाल था, और अंगुलीमाल ने भी बुद्ध को देखा। उसने देखा एक कोई संत आ रहे, कोई मुनि आ रहे, कोई भिक्षुक आ रहा है, लेकिन बड़े तेजस्वी है, बड़े शांत है। उसका एक प्रभाव था। जीवंत बुद्ध को पहली बार देखा था अपने जीवन में। जीवंत सद्गुरु का आभा मंडल कैसा है, उसका व्यक्तित्व का प्रभाव कैसा है, उसका प्रभाव होने लगा। तो उसने दूर से ही कहा, ए भिक्षु रुक जाओ, ए साधु रुक जाओ, वरना मैं हत्या कर दूंगा। बुद्ध रुकते नहीं, वो तो आते चले गए। उसने कहा, बहरे हो क्या, सुनते नहीं? मैं अंगुलीमाल हूं, इतने लोगों की हत्या कर चुका हूं, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, लेकिन मुझे दया आ रही है, तुम रुक जाओ। बुद्ध ने कहा, मैं तो रुका ही हुआ ही हूं, तुम रुक जाओ अंगुलीमाल। ये सोचने लगा, अरे ये तो पागल लगता है, खुद चल रहा है, आ रहा है, और कहता है मैं रुका हुआ, तुम रुक जाओ। बुद्ध एकदम पास आ गए। उसने कहा, अंगुलीमाल, जब से मैंने जाना, मैं अपने भीतर ही रुक गया, अपने भीतर स्थिर हो गया, लेकिन तू अपने विचारों में, अपने क्रोध में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तू पाप कर्मों के पीछे भाग रहा है, तू रुक जा। अंगुलीमाल ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, लोग मुझसे डरते हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम बड़े शक्तिशाली हो और मुझे मारना चाहता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम शक्तिशाली हो उसके पहले प्रूफ दो, मुझे प्रमाण दो, करके दिखाओ। तो उसने कहा, क्या करके दिखाओ? तो उसने कहा, ये पास में वृक्ष है, उसका एक पत्ता तोड़ के दो। अंगुलीमाल ने तलवार चलाई और पूरी वृक्ष की एक ब्रांच थी वो काट डाली, वृक्ष की शाखा गिर गई। बुद्ध ने कहा, अब और एक काम कर दो, आधा काम कर दिया, अब पूरा काम करो, ये जो तुमने तोड़ा है वो वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, अरे ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, ये जो तोड़ा है थोड़ा ही जोड़ा जाता है, जो काट डाली। बुद्ध ने कहा, हाँ मैं वही तो बात करता हूं ना, तोड़ने में कोई शक्ति की बात नहीं है, वो तो बच्चा भी तोड़ देता है, लेकिन सच्चा शक्तिमान तुम तब होगे जब तुम जोड़ पाओ। गर्दन काट देना आसान काम है, लेकिन गर्दन जोड़ देना वो मुश्किल काम है। तूने 900 लोगों की, 999 लोगों की गर्दन काट दी होगी, लेकिन अगर एक भी गर्दन तूने जोड़ी होती तो मैं सच्चा शक्तिशाली मानता। तो उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं वो ही तो कर रहा हूं, ध्यान के मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर चलो और ये कला तुम्हें आ जाएगी।
अंगुलीमाल का जीवंत सदगुरु के सानिध्य में जीवन का रूपांतरण हो गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत पाप कर्म किए, मुझे आप ज्ञान प्रदान कीजिए। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और भिक्षुक बना दिया। तो एक प्रसंग अंगुलीमाल का ये हुआ। उसके आगे का दूसरा प्रसंग की एक बात करता हूं कि फिर वो भिक्षु में जुड़ गया, पूरी निष्ठा पूर्वक से वो साधना रत होने लगा, बुद्ध का प्रखर अनुयायी बन गया। तो वो जब नगर में पहुंचे तो नगर में बुद्ध के कार्यक्रम का आयोजन था, तो वहां के राजा प्रसेनजीत भी बुद्ध के दर्शन करने के लिए आए। तो वो कुछ चिंताग्रस्त लगते थे। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, पड़ोस का राजा आक्रमण करने वाला है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बुद्ध ने कहा, तुम चिंता में कुछ दिखते हो। नहीं, हमारे राज्य में एक अंगुलीमाल नाम एक लुटारा है, एक डाकू है, उसको अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया हूं, उसकी चिंता रहती है, उसने कई लोगों को मार डाला। तो बुद्ध ने कहा, अगर अंगुलीमाल अपनी डकैती, अपनी हत्याएं छोड़ दे और भिक्षु बन जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, यह तो मेरे कल्पना में नहीं आता, लेकिन अगर वो सब कुछ पाप छोड़कर भिक्षुक बन जाए तो उसकी सभी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करूंगा। तो फिर बुद्ध ने कहा कि ये पास में खड़ा जो हवा डाल रहा है, पंखा हिला रहा है, वही तो है अंगुलीमाल। राजा प्रसेनजीत आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन वो भी समझ गए कि जीवंत बुद्ध, जीवंत सद्गुरु के सानिध्य का ये प्रभाव है। फिर जैसे तीसरी बात करते हैं, जैसे दूसरे भिक्षु को बुद्ध भेजते थे भिक्षा मांगने के लिए, स्वयं भी जाते थे, उसी प्रकार से अंगुलीमाल को भी भेजा और ऐसे नगर में भेजा जहां के कई लोगों की हत्या अंगुलीमाल कर चुका था। तो जैसे ही अंगुलीमाल गया तो लोग पहले तो डर गए, अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, छत पे जाओ पहुंचे। फिर उन्होंने सोचा कि अरे, इसने तो हमारे मित्र की हत्या की है, हमारे परिवारजन की हत्या की है, रिश्तेदार की हत्या की है। तो फिर वो पत्थर फेंकने लगे। किसी ने लाठी से प्रहार किया तो किसी ने पत्थर से किया। और अंगुलीमाल तो जैसे पत्थर आए तो भी वो भिक्षा पत्र में लेने की कोशिश कर रहा था, लहूलुहान हो गया। वापस पहुंचा तब बुद्ध ने कहा कि अरे ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, इस लोगों ने मारा पत्थर और लकड़ियों से। तो फिर बुद्ध ने कहा कि तेरे मन में फिर क्या हुआ जब वो मार रहे थे? तो अंगुलीमाल ने कहा कि जैसे कल मैं अज्ञानतावश पाप कर्म कर रहा था, लोगों को सता रहा था, उसी प्रकार आज वो लोग अज्ञान में गलती कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। मेरे हृदय में जरा सा भी क्रोध का भाव नहीं आया, हिंसा के भाव नहीं आया। मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया कि अज्ञानी है, उनको सद्बुद्धि मिली। बुद्ध ने कहा, बस तू भी अब अपने भीतर स्थिर हो गया है, अब तू निर्वाण की दिशा में चल पड़ा है, तेरा कल्याण हो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। नमस्कार।